वो लड़की आम नहीं थी और मैं भी कोई हीरो नहीं था। हम दोनों बस दो ऐसे लोग थे जिन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी जिंदगी एक ही मोड़ पर आकर टकराने वाली है। मैं रोज उसी चाय की टपरी पर जाता था। चाय कम पीता था, लोग ज्यादा देखता था, लेकिन मेरी नजर हमेशा उसी को ढूंढती थी। वो अक्सर नीली साड़ी में आती थी, खुले बाल, कंधे पर हल्का सा बैग और हाथ में एक किताब, जैसे दुनिया से छुपने का बहाना। वो हंसती नहीं थी, वो रोती भी नहीं थी, वो बस होती थी, शांत, गहरी और किसी अधूरी कहानी की तरह। पहले दिन नजर मिली, कुछ सेकंड के लिए, पर ऐसा लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। दूसरे दिन दिल थोड़ा ज्यादा तेज धड़कने लगा, जैसे दिल भी पहचान गया हो कि सामने जो है वो अब नहीं है। तीसरे दिन में हार गया, अपने ही अंदर, अपनी ही खामोशी से। मैंने हिम्मत की, बहुत मुश्किल से, आवाज गले में अटक रही थी। मैंने कहा, आप रोज आती हो, क्या मैं भी आपकी कहानी का हिस्सा बन सकता हूँ? उसने मुझे देखा, सीधा, गहराई से, जैसे मेरी नीयत नहीं, मेरी आत्मा पढ़ रही हो। वो मुस्कुराए और वही मुस्कान मेरे लिए जंग बन गई, क्योंकि वो मुस्कान खुश होने की नहीं थी, वो मुस्कान थी कोशिश करने की। उसने कहा, मैं प्यार से डरती हूँ, क्योंकि हर बार सच्चा होकर टूटी हूँ। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, थकान थी, बहुत पुरानी थकान। मैंने बिना सोचे कहा, तो इस बार किसी ऐसे से प्यार करो जो टूटे हुए दिल को भी ताज बना दे। वो कुछ नहीं बोली, बस नीचे देखा और हल्की सी सांस ली। उस दिन उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, पर मेरी आत्मा पकड़ ली, क्योंकि कुछ पकड़ हाथ से नहीं होती, कुछ पकड़ खामोशी से होती है। हम मिलने लगे, छुप छुप कर नहीं, बस चुपचाप। कोई बड़े वादे नहीं, कोई बड़े सपने नहीं, बस दो लोग, दो कप चाय और ढेर सारी अधूरी बातें। कभी बारिश में भीगे, कभी धूप में चुपचाप बैठे, कभी एक दूसरे की बातों पर हंसे, कभी बिना वजह उदास हो गए। वो कभी अपने अतीत के बारे में पूरा नहीं बताती थी, बस इतना कहती थी, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन पर नाम लिख दिया जाए तो फिर से दर्द करने लगते हैं। मैं समझ गया था, कुछ पूछना ठीक नहीं, कुछ दर्द इज्जत चाहते हैं। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अगर मैं फिर टूट गई तो? मैंने कहा, तो मैं रहूंगा जोड़ने के लिए। वो हंसी, पर उसकी आंखें भीगी थीं। हमारी मुलाकातें आदत बन गईं, और आदत धीरे धीरे जरूरत। अगर वो नहीं आती तो दिन अधूरा लगता, अगर मैं लेट होता तो वो बार बार सड़क की तरफ देखती। हमने कभी प्यार का नाम नहीं लिया, पर हर हरकत में प्यार था। फिर एक दिन सब बदल गया। उसके चेहरे पर डर था, उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, घर वालों को पता चल गया है। मेरे अंदर कुछ बैठ गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसने कहा, मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि कुछ बातें बोलने से पहले ही टूट जाती हैं। फोन बंद हो गया, नंबर बदल गया, और मैं बस खाली रह गया। दिन गुजरते गए, चाय वही थी, टपरी वही थी, पर वो नहीं थी। हर कप चाय में उसकी याद घुली होती थी, हर खाली कुर्सी में उसका साया। मैंने सीखा कि इंसान किसी का आदी नहीं होता, इंसान उसकी मौजूदगी का आदी होता है। 6 महीने बाद उसी चाय की टपरी पर वो फिर आई, इस बार लाल साड़ी में, पहले से ज्यादा पतली, पहले से ज्यादा शांत। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो टूटे हुए नहीं थे, इस बार वो थके हुए थे। उसके हाथ में एक खत था, कांपते हुए हाथ, कांपता हुआ दिल। खत में लिखा था, मैं चली गई थी। हालात ने मजबूर किया, पर दिल आज भी वही है जहाँ तुम हो। अगर आज भी इंतज़ार किया है तो समझ लेना, ये प्यार अभी जिंदा है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों में नहीं होते। मैंने बस उसका हाथ पकड़ा। उसने इस बार हाथ नहीं खींचा, उसने पल इसे समझा। कुछ लोग लौटने के लिए नहीं जाते, वो खुद को बचाने आते हैं। और जब वो लौटते हैं तो वो पहले से ज़्यादा सच्चे होते। उस दिन हमने कोई वादा नहीं किया, कोई कसम नहीं खाई, बस एक दूसरे की आंखों में देखा, और वो काफ़ी था। क्योंकि सच्चा प्यार शोर नहीं करता, वो वक्त से लड़कर लौट आता है, वो हालात से लड़कर ज़िंदा रहता है, और वो दो टूटे दिल को एक नई ज़िंदगी देता है।